हेलो दोस्तों। आज मॉम का रिव्यू में बात करेंगे धुरंधर 2 की। 4 घंटे की मूवी है लेकिन पता नहीं चले 4 घंटे कहाँ गए। सच में बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया मूवी है। कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब चीजें हमारे देश में क्यों हुई, कैसे हुई। ये सब जो एक एक चीज उन्होंने इसमें फिल्मांकन करा है ना, हर चीज का सच में बहुत जबरदस्त है वो। मेरा तो मन कर रहा है मैं एक बार और जाके ये मूवी देख के आऊँ। आधे पौने घंटे की मूवी है ना, वो तो बहुत ही इमोशनल है। उसमें दिखाते हैं जसकीरत नाम का एक पंजाब का रहने वाला लड़का है। अपनी फैमिली के संग रह रहा होता है, माँ बाप और उसकी 2 बहनें होती हैं आराम से। तो किसी जमीनी विवाद के कारण उसके बाप को खेतों में ही मार देते हैं, मार के फांसी पे लटका देते हैं। और उसकी दूसरी बहन होती है, उसको भी मार देते हैं। और जो एक बहन होती है उसको 10-12 बंदे मिलके उसका गैंग रेप करते हैं। तो इस चीज़ का बदला लेने के लिए उसके अंदर इतना गुस्सा भर जाता है ना, वो कहता है मैं इन सबको एकदम ख़त्म कर दूंगा, सबको मार दूंगा मैं। वो उन्हीं के घर में घुस के 10-12 बंदों को इतना ज़बरदस्त तरीके से मारता है ना। वो जो सीन बनाए गए हैं, एक एक को मारता है और पूछता है मेरी बहन कहाँ है, मेरी बहन कहाँ है। और जो एक को तो वो ऐसे मारता है, दो तलवार घुसा देता है 2 बंदों के बीच में। ऐसे मेरे से तो देखा भी नहीं जाता, एकदम से जैसे वो सीन बनाए गए हैं ना, इतने जबरदस्त। और रणवीर सिंह ने जो एक्टिंग करी है उस टाइम, वो देखने लायक है। उसका फेस सच में, जो उस इमोशन में और जो गुस्से में जो मिक्स करके उसने जो एक्टिंग है उसकी, सच में वो तो दिल ऐसे दहल जाता है देख के एकदम से। और वो एक एक को तब तक मारता रहता है, उसको जब तक कोई जवाब नहीं देता ना कि तब तक वो मारता रहता है। और एक जो लास्ट में बताता है, उसको भी मारता है वो टिका के अच्छे से। फिर वो बताता है तेरी बहन को ट्यूबवेल में उधर कहीं है, कहीं बंद किया हुआ है, खेतों के बीच में कोई कमरा है वहाँ पे बंद किया हुआ है। फिर वो जाता है वहाँ पे अपनी बहन को देखने के लिए। तो बेचारी को ऐसे बांध रखा होता है, और जब वो उसको देखता है ना, सच में उसका जो फेस होता है ना, आंखों में आंसू आ जाते हैं देख के कि वो बेचारा क्या करे। सब कुछ करके आया है, पीछे से मारा है, बदला लिया है, लेकिन अपनी बहन को देख के उसका दिल एकदम से भर जाता है। और जो वो एकदम, वो जो एक्टिंग दिखाई गई है ना, सच में बहुत अच्छी जबरदस्त एक्टिंग की है रणवीर सिंह ने इसके अंदर। जिन्होंने धुरंधर 1 देखी होगी, उसमें जो रैमैन डकैत होता है वो तो मर जाता है, वो लियारी का बादशाह होता है। उसको तो उसका जो साथी होता है ना उजैर, तो वो उसको मारता है अरशद पप्पू को। वो उसके तो गर्दन काट के उसको गाड़ी में बांध के उसको घुमाता है, फिर उसके गर्दन से फुटबॉल खेलता है। ओ, ये देखा भी नहीं गया मेरे से तो ये सीन बिल्कुल। मैं तो बड़ा जरा जरा देखा वो सीन जैसा वो दिखाते हैं। मूवी के हर सीन में इतनी जान डाली हुई है ना, जैसे एकदम से सच में रियल लग रहा है, देखा भी नहीं जाता कई बार तो। जब वो मारता है उसको उठा के पत्थर से, एक एक को ख़त्म कर देता है। जितने भी वहाँ पे लियारी में कब्जा करना चाहते होते हैं सबको मारता है, वो सब ख़त्म करके वो खुद वहाँ का किंग बन जाता है। मैंने सोचा पता नहीं बड़ा साहब कौन है, बाद में पता चला वो होता है दाऊद। दाऊद के इशारे पे वो सारे जने काम कर रहे होते हैं, उसी की पार्टी के बंदे होते हैं वो सारे के सारे। हमें तो पता ही नहीं था हमारे देश में ये सब चीज़ें कैसे हुई हैं, क्या हुई हैं, क्यों हुई हैं। फिल्म के जरिए थोड़ा बहुत तो कुछ पता चला है कि सच में कैसे एजेंट बन के अपनी जान हथेली पे रख के और फिर वहाँ जाते हैं, अपना सब कुछ पीछे का अपना दुख भी भूल के फिर वो इस काम में लगते हैं। सच कह रहे हो, इसके लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए। कहाँ से इतनी हिम्मत आती है पता नहीं। और जो इसमें संजय दत्त का रोल है वो भी काफ़ी अच्छा है, थोड़ा है पर काफ़ी अच्छा है, ज़बरदस्त है। इस फिल्म में एक और रोल प्ले किया है माधवन ने, अजीत सान्याल का। वो भी बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, डायलॉग को बोलने का उतार चढ़ाव जो भी है, मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने एक्टिंग करी है। चाहे वो सिगरेट का धुआं भी उड़ा रहे हैं ना, वो भी इतनी वो दे रहा है कि भाई ये क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या चल रहा है इसके दिमाग में। इतने अच्छे ढंग से उन्होंने सीन को वो पूरा किया है ना, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। इसमें एक और रोल प्ले किया है जमील जमाली का, तो उसका रोल भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एक्टिंग करी है उसने भी। हर जगह हमेशा हंसता रहता है हे करके और उसको इतना स्ट्रांग नहीं दिखाया गया है कि बहुत स्ट्रांग है, या जैसे कह दो वैसे चल पड़ता है, जैसे कह दो वैसे करता है। और लास्ट में उसी का सबसे स्ट्रांग बन के आया है किरदार। देखो वो 45 साल से वहीं रह रहा है, वो भी इंडिया का एजेंट बन के। मैं तो देख के दिमाग एकदम खुल गया। मैंने कहा अरे सारी लाइमलाइट तो आधी यही ले गया, सारी लास्ट में तो यही ले गया। वो जो उसकी बीवी होती है हमजा की, जमीन जमाली की जो बेटी होती है, उससे शादी करता है।
तो उसका भी एक बेटा भी हो जाता है। तो उसको भी शक हो जाता है, पता चल जाता है मतलब उसको भी कि भाई ये भारतीय एजेंट है। तो उसने भी अच्छी एक्टिंग करी है काफ़ी। जब वो उसको पता चलता है फिर वो उसको बोलती है कि भाई तुमने ये ऐसे क्यों किया, तो वो उसको समझाता है कि मैं भी जो ऐसे आतंकवादी हैं मैं उनके खिलाफ लड़ना चाहता हूँ ऐसे। वो फिर भी अपने बच्चे की खातिर उसको समझ जाती है, बच्चे की खातिर कुछ भी कहने से वो डरती है। तो उसने वो जो एक्सप्रेशन है फेस पे वो अच्छे हैं उसके, वो भी बढ़िया है। वो जो मेजर इकबाल का जो रोल निभाया ना अर्जुन रामपाल ने, वो भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त है। उसको भी पता चल जाता है लास्ट में, वही बचता है, सारे तो मर जाते हैं, लास्ट में वही बचता है। तो उसको पता चल जाता है कि भाई ये भारतीय एजेंट है। और लास्ट में जो उनकी लड़ाई होती है आपस में, ज़बरदस्त लड़ाई दिखाई है लास्ट में, तो कम से कम 15-20 मिनट की हमजा और मेजर इकबाल की जो लड़ाई दिखाई है ना, एकदम मारता है उसको टिका टिका के, वो उसको मारता है। देखने में सच में हॉल में एक बार तो ऐसे देखा भी नहीं जा रहा, मैं तो कई बार आंखें ऐसे बंद करके ऐसे बैठी थी, ऐसे सीन भी नहीं देखा जा रहा। मैंने कहा कैसे मार रहे हैं दोनों एक दूसरे को, ना जबरदस्त सीन बनाए गए हैं ना बनाने वाले ने सच में। और लास्ट में जब वो मेजर इकबाल को उसकी वो लेके एक तलवार सी होती है उसमें वो चैन बांध के, और जब उसकी रस्सी उसकी टांगे काटता है, उसके बाद भी वो लड़ता रहता है। फिर उसको टंकी के ऊपर ले जाता है, टंकी के ऊपर उसको बिठा के नीचे तेल की वो चला के फिर उसको आग लगा देता है उसके अंदर, और फिर वो चला जाता है। लास्ट में जो फाइट है ना, जो मेजर इकबाल को जो वो मारता है, ओहो बहुत ज़बरदस्त है वो तो। फिर लास्ट में फिर वो अपने घर आता है, घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन उसको अपनी माँ दिखती है सामने और अपनी बहन दिखती है, लेकिन उसको हिम्मत नहीं होती जाने की कि भाई मैं वहाँ घर जाऊँ, क्योंकि उनकी नज़रों में तो वो मर ही गया होता है एक तरह से। उसके हाथों उसकी बहन का जो पति होता है उसकी भी हत्या हो जाती है। ये सब चीज़ें सोच सोच के उसको हिम्मत नहीं होती कि वो अपने घर जाए, फिर वो वापस चला जाता है। मतलब मूवी को इतने अच्छे ढंग से पेश किया गया है ना, मैं तो मतलब आदित्य धरजीन जिन्होंने ये फिल्म बनाई है ना, मैं तो उनको दिल से सैल्यूट करती हूँ। मैं कहती हूँ हमारे देश में ऐसी ही फिल्में बननी चाहिए। बनाने की भी एक हिम्मत है भाई, सारी चीज़ों को रिसर्च करना, एक एक के बारे में पूरी रिसर्च करना, फिर उसको स्क्रीन पे लाना, ये कोई आसान काम नहीं है। ये तो बहुत बहुत सोच समझ के करना पड़ता है कितना कुछ, कि भाई किस चीज़ को कैसे हम दिखाएं, दिखाना कितनी बड़ी कला है ये भी एक। अगर तुमने 1 मिनट भी अगर इधर उधर हो गए, तुम्हारा एक सीन भी मिस हो गया, तो तुम्हारी पूरी मूवी ऐसा लगता है ख़राब हो गई, सीट से उठने का मन ही नहीं करता, बिल्कुल भी सीट पे बैठा रहे। मैं तो कहती हूँ हर किसी को ये मूवी देखनी चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत बढ़िया बनाई है। मैं इस मूवी को 10 में से 9 नंबर देना चाहूँगी। 1 नंबर मैंने इसलिए काटा है क्योंकि इस मूवी में गालियाँ गालियाँ ना बहुत ज़्यादा है, थोड़ी ज़्यादा ही हैं, और थोड़ी ऐसी गालियाँ हैं कि जो 18 साल तक के बच्चों के लिए देखने लायक नहीं है, सुनने लायक नहीं है। इसलिए मैंने थोड़ा 1 नंबर काटा है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे इस मूवी को ना देखें, उसके ऊपर के तो देख सकते हैं। इसलिए मैंने इसका 1 नंबर काटा। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।